हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपना नया टॉपिक जो हम आज जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो है आपका सोलर सेल, जो कि बहुत आसान सा और बहुत ही इजी सा आपका एक्सपेरिमेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको देखते हैं कि हम सोलर सेल का एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये है आपका apparatus required. This is your lamp. Okay, this is your solar panel in which light incident and it will generate electricity. तो सोलर शेल आज के टाइम पे वैसे भी इतना पॉपुलर है, एवरीवन इज यूजिंग to maximize the use of sun radiation. So this is not a sun radiation, this is an ordinary lamp जो कि लाइट हमें देगा और आप हमारे सोलर पैनल के ऊपर लाइट फॉल होगी और इस लाइट को जो ये लाइट कंडक्ट करेगा, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा तो हमें पता है हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज़ योर वोल्ट मीटर। एमीटर, दिस इज़ योर एमीटर। एमीटर से हम करंट मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेज़र करते हैं और रेजिस्टेंस को हम अप्लाई करके वेरी कराते हैं कि किस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना हमें मिल रहा है, कितना करंट हमें मिल रहा है। ठीक है, एंड दिस इज योर जनरेटर जो जनरेट करेगा लाइट को। इसमें हम इसका कनेक्शन कराएंगे लाइट जनरेट कराने के लिए लैंप के अंदर से। तो ये लैंप है आपका, ये लैंप की वायर है। ठीक है, ये हमने कनेक्ट करा दी। एसी जनरेट करा रहे हैं हम या फिर डीसी रेडिएशन जनरेट करा रहे हैं। दिस इज़ योर इंटेंसिटी नॉब। जैसे अब आप देखोगे कि आज सनी डे है, तो सनी डे पे आपको कैसी लाइट मिल रही है? आपको एक हाईली इंटेंस लाइट मिलेगी। और आपको रेनी डे पे आप देखोगे कि बहुत ही कम इंटेंसिटी, या विंटर्स में देखोगे कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। तो दिस इज़ योर इंटेंसिटी नॉब। वी आर टेकिंग एट इंटेंसिटी 8, 10, 12, एट विच इंटेंसिटी वी आर टेकिंग द लाइट। सो इसका कनेक्शन देखते हैं। दीज आर योर कनेक्टिंग वायर्स। ओके, सो फोटोवोल्टिक सेल का पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद वोल्ट मीटर पॉजिटिव। सो हम लेते हैं इसका पॉजिटिव, लेंगे इसका पॉजिटिव कनेक्ट किसके साथ है? वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। देन इसका नेगेटिव, फोटोवोल्टिक सेल का नेगेटिव कनेक्ट किसके साथ है? वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ। तो इसका नेगेटिव हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। डबल कनेक्शन लिया जाएगा तो हम ये वाली वायर यूज़ कर लेते हैं। इसका नेगेटिव कनेक्ट कर दिया हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ। देन क्या है? इसी का पॉजिटिव कनेक्ट किसके साथ है? एम मीटर के पॉजिटिव के साथ। तो इसी का हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एम मीटर के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव है वो कनेक्ट है किससे? इसका नेगेटिव, ये देखिए फोटोवोल्टिक सेल का नेगेटिव कनेक्ट है रेजिस्टेंस बॉक्स से, और रेजिस्टेंस का आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। तो इसका नेगेटिव जो है हमने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। रेजिस्टेंस बॉक्स में आप इधर और इधर किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको कर दिया यहाँ पे कनेक्ट। देन हमारा बच गया एमीटर का नेगेटिव। एमीटर का नेगेटिव कनेक्ट, यहाँ पे देखिए एमीटर का नेगेटिव कनेक्ट किससे है? रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो हमने कर दिया इसको रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट। अब हम इसको ऑन करते हैं। इसको हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे रुक नहीं रहा है हमारा, अदरवाइज इस स्टैंड से रुक जाना चाहिए, लेकिन शायद वायर के वेट से ये हिल रहा है। तो मैं इसको ऐसे सेट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। ताकि इसके ऊपर लाइट हमारी फॉल हो। मैंने इसको कर दिया है ऑन। ठीक है,
ये देखिए ये आपकी लाइट फॉल होनी शुरू हो गई है इस पर। अब मैंने एमीटर को ऑन किया है, देन मैंने वोल्ट मीटर को ऑन किया है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए ये बार बार हिल रहा है, गिर जा रहा है वायर के वेट से। ये देखिए ये हमने सेट किया है, इसके ऊपर क्या हो रही है, ये लाइट फॉल हो रही है। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सेट किया है। अब आप देखिए जैसे मैंने अभी ये मैक्सिमम पे सेट किया है, जैसे मैं इस वैल्यू से पीछे लेके जा रही हूँ, इसको मैं पीछे लेके जा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन मैं धीरे धीरे इसको आगे लेके आ रही हूँ, तो हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू देखिए 660 या 650 के आसपास। फिर इसके बाद क्या होनी शुरू हो जाएगी, ये डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई है ना। इससे फर्दर मैं अगर आगे करती हूँ तो डिक्रीज़ होनी शुरू होगी। तो वो पॉइंट जिस पे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है वो है हमारा ISC पॉइंट, और रेजिस्टेंस को हमने क्या लिया है, यहाँ पे 0 रखा है अभी। ठीक है, तो मैंने इंटेंसिटी को कितना रखा है, 8 रखा है। इंटेंसिटी 8 पे मुझे करंट मिल रहा है 630 आइदर 6 समथिंग। ये फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डार्क रूम, और कैमरे की लाइट से भी ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये हमें करंट मिल गया और ये हमें वोल्टेज मिल गई। ये होता है आपका ISC। ठीक है, करंट इन एंड सोर्स सर्किट। हम सोलर सेल का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम देख पाए ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि सोलर जो हमारी सन से रेडिएशन हमारे सोलर पैनल के ऊपर फॉल हो रही है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है करंट के अंदर। ठीक है, कैसे हम उसको सोलर लाइट को हम इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो ये हम देख रहे हैं। और दूसरा, हम करंट जो है वो किस हिसाब से वेरी करेगा, करंट इन एन शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज इन एन ओपन सर्किट वो किस तरह से हमें मिलती है। तो ये जो मैक्सिमम करंट मिलता है ये हमारा होता है करंट इन एन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस, अभी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको डिस्टर्ब किया तो इंटेंसिटी पे फ़र्क आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने रेजिस्टेंस को चेंज करना है। तो आप वेरिएशन देखेंगे वोल्टेज में और करंट में। रेजिस्टेंस मैंने किया 1 किलो ओम, एज यू कैन सी द डिफरेंस। देन आई डिड इट 2 किलो ओम। ओके, 2 किलो ओम पे आप वेरिएशंस देखोगे। देन मैंने रेजिस्टेंस लिया 3 किलो ओम। देन आप वोल्टेज में चेंज देखते जा रहे हो, 4 किलो ओम, देन 5 किलो ओम, देन हमारा 6 किलो ओम, 7 किलो ओम। धीरे धीरे मैंने इसको बिल्कुल नॉब को फाइनली पूरा नोट करते हुए और मैंने इसको रख दिया 10 किलो ओम के ऊपर। मैं इसको फाइनली इससे फर्दर मूव नहीं कर रही है, मैं इसको ले आई हूँ 10 किलो ओम पे। तो 10 किलो ओम पे एज यू कैन सी एमीटर में करंट, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट कम होगा, और वोल्टेज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। अब मैंने इसको ओपन कर देना सर्किट को ओपन कैसे करूंगी, आइदर मैं एमीटर का कनेक्शन कट कर दूं या रेजिस्टेंस बॉक्स का, है ना। देखो ये की दे रखी है, की मीन्स यहाँ से हम एमीटर का कनेक्शन लूज कर दें। तो एमीटर का कनेक्शन लूज करने के लिए मैंने की को ओपन कर दिया तो हमारा जो एमीटर में करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो मुझे वोल्टेज मिलेगी ओपन सर्किट होने के बाद, दिस इज़ योर VOC। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम फिल फैक्टर निकालते हैं, जो कि हमारी हेल्प करता है IV कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करने के लिए। दिस इज़ योर फाइनल वोल्टेज। सिमिलरली यू कैन डू एट इंटेंसिटी 10 and then at intensity 12. You have to just make the connection like that, and these are some values which we calculated at intensity 12. Like this we get the value, and these are at intensity 10. So you can see the value, how the value is changing. We are changing the resistance, we are getting the value of V and A, means voltmeter and ammeter. So that's it. Thank you so much.